बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के बाबरकत नाम से जो बड़ा मेहरबान सखी और अपने बंदों को माफ करने वाला है। तुम सब्र के साथ इसके फैसलों का इंतजार करते रहो। अल्लाह बेहतरीन रास्ते बनाकर तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुँचाने वाला है। हजरत बाबा गंज शकर सिलसिला चिश्तिया के ये मशहूर मरूफ बुजुर्ग अंदाजन 584 हिजरी 1175 ईस्वी को हजरत जमालुद्दीन सलमान के घर मौजा खतवाल जिला मुल्तान में पैदा हुए। इनके बुजुर्ग सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी के जमाने में तुर्क वतन करके पंजाब में आए और यहाँ आबाद हो गए। आपके माँ बाप ने आपका नाम मसूद रखा। फरीदुद्दीन आपका लक़ब है, लेकिन आम तौर पर आपको बाबा फरीद गंज शकर के नाम से ही जाना जाता है। बाबा साहब की इब्तदाई तालीम तरबियत उनकी वालदा की निगरानी में हुई, जो एक बड़ी नेक और पारसा खतून थी। आपने छोटी सी उम्र में ही कुरान मजीद हिफ्ज़ कर लिया। अरबी और फारसी की इब्तदाई तालीम के बाद आपने दीनी कुतुब पढ़ी और मजीद तालीम हासिल करने के लिए मुल्तान चले गए। इनके मुल्तान के ज़माना तालीम में ही एक बार हजरत ख्वाजा बख्तियारुद्दीन काकी दिल्ली जाते हुए एक रात मुल्तान में ठहरे तो बाबा साहब को भी आपकी ज़ियारत नसीब हुई। और जब ख्वाजा साहब दिल्ली रवाना होने लगे तो आपने अर्ज की कि मुझे भी साथ लेते जाएं। तो ख्वाजा साहब ने बड़े प्यार और शौकत से फरमाया कि बेटा, अपनी तालीम मुकम्मल करके ज़रूर दिल्ली आ जाना। को गंज शकर के लक़ब से क्यों पुकारा जाता है? इस लक़ब के मतलब कई रवायात मशहूर हैं। एक ये कि कोई शख्स ऊँटों पर शक्कर लाद के ले जा रहा था। जब ये ऊँट आपके पास से गुजरे तो आपने सुदागर से पूछा, ऊँटों पर क्या ले जा रहे हो? सुदागर ने मजाक से या किसी और ख्याल से कहा, इनमें नमक है। हजरत बाबा साहब ने बड़ी सादगी से कहा, नमक है तो नमक ही सही। बाद में अपने मकाम पर जाकर सुदागर ने बोरियां खोली तो इनमें शक्कर की बजाय नमक भरा हुआ था। दूसरी रिवायत ये है कि आपकी वालदा आप में नमाज का शौक पैदा करने के लिए मसल्ले के कोने के नीचे शक्कर की पड़ियाँ रख दिया करती थी, जिसे बाबा साहब नमाज पढ़ने के बाद उठाकर खा लिया करते थे। बाबा साहब समझते थे कि शक्कर खुदा देता है। एक दिन जब बाबा साहब नमाज पढ़ रहे थे, इनकी वालदा को ख्याल आया कि आज तो वो शक्कर की पड़ियाँ मसल्ले के नीचे रखना भूल गई हैं। आप परेशान थीं कि बाबा साहब ने नमाज पढ़कर हस्बे दस्तूर जब मसल्ले का कोना उठाया तो इसके नीचे शक्कर की पड़ियाँ मौजूद थी। तीसरी रिवायत ये है कि आप अक्सर रोजे से रहते थे। एक वक्त ऐसा भी आया कि इफ्तार के वक्त आपके पास रोजा खोलने की कोई चीज मुहैया ना थी, तो आपने चंद कंकड़ियां मुंह में डाल ली जो शक्कर बन गई। इस पर आपके मुर्शिद हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी ने आपको गंज शक्कर का लक़ब अता किया। जब हजरत बाबा गंज शकर ने अपनी तालीम मुकम्मल कर ली तो अपने पीरो मुर्शद हजरत ख्वाजा बख्तियार काकी की खिदमत में हाजिर हुए और इनकी हदायत के मुताबिक रियाजियात और इबादत में मशगूल हो गए। कुछ मुद्दत दिल्ली में क़याम के बाद मुर्शद से इजाज़त लेकर आप हांसी चले गए। रवानगी के वक़्त ख्वाजा बख्तियार काकी ने फरमाया, फरीद, तुम मेरी वफ़ात के वक़्त दिल्ली में मौजूद नहीं होगे और ये जाए नमाज और साथ तुमको अता करता हूँ। बाकी चीज़ें मेरे मरने के बाद काजी हमीदुद्दीन नागवाड़ी से ले लेना और तुम मेरे बाद मेरे खलीफा होगे। हांसी के क़याम के दौरान ही ख्वाजा साहब का इंतकाल हो गया। आपको भी इसी रोज़ पता चल गया कि मुर्शद चल बसे। चनाचे अगले ही रोज़ हांसी से रवाना होकर आप दिल्ली पहुंच गए। 5वें रोज़ काजी साहब ने ख्वाजा बख्तियार काकी के तबरकात बाबा फरीद के हवाले कर दिए। दिल्ली दारुल हुकूमत था, बड़े बड़े लोग आपके मरीद थे, इसलिए आपका बेशतर वक़्त मुलाकातों और तकरीबात में शिरकत करने में सर्फ हो जाया करता था। लेकिन आप मुर्शद की मसनद को छोड़ना तो नहीं चाहते थे, लेकिन दिल्ली में रहकर इनकी इबादत और रियाजत में बड़ी कमी आ गई थी, इसलिए आपने दिल्ली को छोड़ देने का फैसला कर लिया। पहले दिल्ली से हांसी आए, मगर यहाँ भी आपके बड़े मरीद हो गए थे। यहाँ भी इन्हें वो सुकून ना मिल सका जिसकी आपको तलाश थी। लिहाजा आपने किसी गोशा में क़याम करके इबादत करने के लिए कोई जगह मुंतखब करने का इरादा किया, जो आजकल पाक पतन के नाम से मशहूर है। आप आखिर दम तक यही क़याम पजीर रहे और यही दफन हो गए।
پاکپتن میں بابا فرید کا مزار پاکستان کا ایک اہم مذہبی مقام ہے۔ یہ 12ویں صدی میں رہنے والے ایک صوفی بزرگ اور شاعر بابا فرید کے لیے وقف ہے۔ یہ مزار صوبہ پنجاب کے شہر پاکپتن میں واقع ہے۔ بابا فرید کے مزار پر ایک گہرا روحانی سکون ملتا ہے، جہاں پر لوگ آ کر اپنی منتیں اور مرادیں پوری کرتے ہیں۔ یہاں پر ایک کمپلیکس میں مرکزی مزار جہاں بابا فرید کا مقبرہ واقع ہے کے ساتھ مختلف عمارتیں اور صحن بھی شامل ہیں، جس پر زائرین نماز پڑھ سکتے ہیں اور برکت حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اب جب بھی کسی اولیاء اللہ کے دربار پر جائیں تو وہاں مقامی رسم و رواج اور روایات کا خاص خیال رکھیں۔